दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र स्टेट सीटी सेल के अंडर होने वाले सभी टेक्निकल एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन के जितने भी सीटीज लिस्टेड थी उनके अब एग्जाम की डेट तो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। अब उनके हॉल टिकट भी धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। कुछ सीटीज के हॉल टिकट रिलीज हो गए हैं, कुछ सीटीज के अभी बहुत जल्द होंगे। लेकिन एक बात मुद्दा है जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, और वो है कि फॉर्म भरते समय जो गलती की थी हमने, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, नाम, फोटो हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, सिग्नेचर और जेंडर जैसी जो आपके एडमिशन सिस्टम पे या फिर आपके एग्जामिनेशन सिस्टम पे प्रभाव डालती है, ऐसी अगर कुछ गलतियां हमसे हुई तो फिर उसके लिए क्या करें, क्या सॉल्यूशन है, तो इस बारे में ये वीडियो में। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो में शुरुआत। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया शुरुआत में ही कि बहुत कॉमन जो मिस्टेक्स होती है जनरल और जो भी इंपॉर्टेंट डेटा में होती है वो नाम की। तो गलत नाम आपसे लिख के स्पेलिंग मिस्टेक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक का होता है। और अगर आपने गलती की है नाम डालते समय, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, उसके बाद ये कि गलत सिग्नेचर क्या होता है, वहाँ पे गलत फोटो और सिग्नेचर में होता है कि स्वैप हुआ हो, सिग्नेचर की जगह पर आपने गलत फोटो डाल दिया हो, या फिर सिग्नेचर की जगह पे कोई और दूसरा ही। कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी होता है वो देखते भी नहीं है, या फिर कुछ जाने अनजाने में ऐसी गलतियाँ होती है कि सिग्नेचर के बजाय दूसरा फोटो अपलोड हो जाता है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है सिग्नेचर की जगह पे फोटो और फोटो के स्विच हो रहा है, या फिर दूसरी इमेज आपसे गलती से अपलोड हो गई है, या फिर आपने उसे क्रॉप अच्छी तरह से नहीं किया है, तो अपलोड हुई जो सिग्नेचर है हॉल टिकट पे जो अभी प्रिंट होकर आई है वो कुछ हिस्सा ही प्रिंट हो गई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा भी जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिग्नेचर और फोटो है, वो अगर कुछ गलती हो गई है, उससे ज़्यादा और ये कि डेट ऑफ बर्थ में आपकी गलती हो गई हो, या फिर अपने सिलेक्शन में, जेंडर सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, गलती हुई, तो ये जो स्टैंडर्ड जो उनको जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स है उसमें अगर आपने गलती की है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया है। उसे जनरली अंडरटेकिंग का एक फॉर्मेट उन्होंने दिया है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग जिसे बोलते हैं। तो एग्ज़ाम को जाते समय आपको ये लेकर जाना पड़ेगा। हालांकि ये कोई मतलब अंडरटेकिंग है, लेकिन ये कोई एफिडेविट नहीं है, आपको कोई स्टैम्प पेपर पर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ सिंपल प्रिंट निकालना है। चलिए देखेंगे वो ये फॉर्मेट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हर एग्ज़ाम के पोर्टल पर भी वो आपको डाउनलोड में ये प्रोवाइड किया है ऑलरेडी, मुझे लगता है आप वहाँ से भी उसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भरना बहुत ही आसान है। जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे फॉर्म उन्होंने बहुत बार भरे होंगे, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो यूजी के स्टूडेंट्स से हो सकता है उनको थोड़ी सी दिक्कत हो, तो ये वीडियो का वो हेल्प होगी उनको, तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको फ़ोटो दे देना है, आपको सभी को यहाँ पे तो फ़ोटो आपको चिपकाना है। यहाँ के बाद आपकी जो सीटी होगी उसे सेलेक्ट करना है, आपको कौन सी सीटी आप दे रहे हो। आपके हॉल टिकट की इन्फॉर्मेशन, आपको नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, आपकी सीटी और एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, वहाँ पर आपको सिर्फ जो प्रिलिमिनरी आपकी इन्फॉर्मेशन है हॉल टिकट की वो वहाँ पर आपको देनी है। दूसरे सेक्शन में आपको ये अंडरटेकिंग देना है कि आपकी जहाँ पर भी गलती हुई थी उसे आपको सेलेक्ट करना है, कि आपका नाम में गलती होगी, फ़ोटो में गलती होगी, और अगर नाम में और फोटो में गलती है तो वो आपको उसके साथ डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होगा। नाम में गलती है तो फिर नाम का जो भी करेक्ट नाम का आपके पास डॉक्यूमेंट है या फिर प्रूफ जो है वो आपको देना पड़ेगा। फ़ोटो में अगर गलती हुई तो आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनल वाला दिखाना चाहिए, और जो फ़ोटो आप चिपकाओगे यहाँ पर तो उससे यहाँ पर तो उससे मैच होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। और ये भरने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको डिटेल ब्यौरा देना है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या आपने गलती की थी, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिखोगे वो आपकी ओरिजिनल आईडी प्रूफ या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आप प्रोवाइड करोगे उससे मैच होनी चाहिए। और बाकी का अंडरटेकिंग आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं आएगी। आप उसके अनुसार ये पूरा अंडरटेकिंग भरना है, आपका डेट प्लेस वहाँ पे डालना है, आपकी सिग्नेचर और आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर आपको यहाँ पर लेनी है, और उसे साथ लेकर जाना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में या फिर एग्जामिनेशन सेंटर पे। वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की जो इंचार्ज होंगे उनकी भी सिग्नेचर होगी, और जो ये एग्ज़ाम मॉड्यूल डिज़ाइन करने वाली कंपनीज़ है उनके जो कोई ऑफिसर या फिर रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी यहाँ पर साइन करेंगे, और उनके फाइनल जो भी उनका स्टेटमेंट होगा उसके आधार पर आपका रिजल्ट होल्ड हो सकता है या फिर रिलीज़ भी हो सकता है। तो चलिए एक छोटा सा अपडेट या फिर छोटी सी एक बात जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी करती है बहुत बार,
तो इस वीडियो के द्वारा हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश की। आपके मन में है कोई सवाल तो पूछेगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। फिर मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, शुभ रात्रि।